नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि हम लोग गणित की तैयारी कर रहे हैं और गणित की तैयारी के अंतर्गत हमारा जो भिन्न का टॉपिक है वो कम से कम 2 या 3 वीडियो में हमने ख़त्म किया है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है हर बार परीक्षा में 2 या 3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, इसमें भिन्न से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चाहे वो 2 नंबर का पूछा जाए, चाहे 3 नंबर में पूछा जाए, आपका जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए आप भिन्न पर आधारित प्रश्न आप जरूर समझ लीजिए। इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए इस तरह के प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में गलत नहीं होंगे। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है भिन्न पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में हम बताएंगे और इनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब भी क्लियर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो के देखें और ध्यान से देखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, एक भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करो। तो यहाँ पर जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है भिन्न का जो हर है, हर क्या है, वो अंश के दोगुने से एक अधिक। तो अगर हम अंश को x मान ले तो जो उसका हर होगा अंश का दोगुने से एक अधिक। ठीक है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है अंश में 2 जोड़ने पर, तो अंश में हमने 2 को जोड़ दिया और हर में 3 घटाने पर हमने हर में 3 को घटा दिया तो हमें संख्या 1 प्राप्त हो रही है। तो बराबर कर देंगे 1 के। क्लियर हो गई बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर नीचे वाली को सॉल्व करेंगे x + 2 अपॉन 2x। ये 1 और -3 सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा आपका -2। क्लियर हो गई बात। बराबर 1। ठीक है, ये समझ गए। x + 2 अपॉन 2x - 2 बराबर 1। अब इसको जो नीचे वाला 2x - 2 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा यानी 1 में हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 2x - 2, क्योंकि 1 का जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 2x - 2। ये जो x है उठ के इधर आ जाएगा बराबर 2x - x। ये 2 लिख दिया यहाँ पे और ये माइनस का 2 है, बराबर के उस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो 2x - x हो जाएगा x और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई, हमने भिन्न कितनी मानी थी, भिन्न हमने मानी थी x अपॉन 2x + 1। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, x की वैल्यू 4/4 दूना 8 + 1 बराबर 9। तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है। जब भी किसी संख्या को 20% यानी परसेंटेज में बढ़ाते हैं तो उस संख्या का जो हम आधार मानते हैं वो 100 मानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम भिन्न माने, यहाँ पर मूल भिन्न कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि 100x अपॉन 100y। ठीक है, हम ये मानेंगे। अब अगर 100 को काट दे तो मूल भिन्न हमारे पास एक्स वाई ही बच रही, x अपॉन वाई। तो हमारी जो मूल भिन्न होगी वो x अपॉन वाई ही है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में बढ़ाया जा रहा है तो हम इसको 100x/100y मानेंगे। तो जब भिन्न को अंश को 20% बढ़ाया जा रहा है, अंश को 20% बढ़ा दीजिए, तो 100 था तो 20% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 120x। और उसके हर को 25% बढ़ाया जा रहा है तो 100 पहले था, 25 बढ़ा दिया तो हो गया आपका 125y
बराबर, और जब बढ़ा दिया जा रहा है तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 3/5 हो जा रही है, तो 3/5 के कर देंगे बराबर। अब यहाँ पर 120 यहाँ है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 125 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x/y बराबर 3/5 गुणे 125/120। क्लियर हो गई बात। अब आप अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आपका कट जाएगा, पूरा पूरा काट दीजिए, 5 से कट जाएगा 125, 3 से कट जाएगा ये आ जाएगा 40, ठीक है, 125/40 हो गया, सॉरी ये 125 नहीं होगा, ये 25 होगा, ठीक है। जब 5 से 125 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 3 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब ऊपर हो गया 25, नीचे आ गया 40, तो इसको भी काट लेते हैं, 5×5 = 25 और 5×8 = 40। तो यहाँ पर x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न कौन सा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। यानी किनारे की संख्या दे रखी है और पूछ रहे हैं इन चारों में से मध्य में कौन सी संख्या नहीं आती। देखिए ऐसे प्रश्न करने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 3/5 और 4/5 लिखा है, मतलब छोटी छोटी संख्या है, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, 19/30, 16/30, ये बड़ी संख्या है। तो कुछ ऐसा लग रहा है इन्हीं में से कोई ऐसी संख्या होगी जो इनके मध्य नहीं आई होगी, क्योंकि जो आपका प्रश्न है 3/5, 4/5 छोटी संख्या है, लेकिन इनसे जो ऑड लग रहा है, यानी 19/30 कुछ ऑड लग रहा है, 16/30 कुछ ऑड लग रहा है, तो इन्हीं में से देख लेते हैं कोई ना कोई। सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये तो नहीं इसमें ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए 3/5 लिखा और एक किनारे लिखा 4/5। अब पहले हम 19/30 को चेक कर लेते हैं। 19/30 कैसे चेक करेंगे, हम कैसे पता करें 19/30 इन दोनों के मध्य में आती है कि नहीं। देखिए क्या करें, इनकी तुलना कर लेते हैं, 3/5 और 19/30 की तुलना कर लेते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। तो 3 और 30 का कर लीजिए गुणा, आ जाएगा 90। 5 और 19 का गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 95। अब 30 और 4 का गुणा कर देंगे 120। तो ये जो 3/5 है ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 19/30 है 95 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/5 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो 19/30 है ये 90 और 120 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही, ये बताइए। जो 95 है ये 90 और 120 के बीच में आ रही, क्या आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 19/30 इनके मध्य में आ रहा है, लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कौन सी संख्या मध्य में नहीं आ रही। ठीक है, ये चीज़ समझ, 19/30 तो आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब हम 16/30 को रख के देख लेते हैं। तो 16/30 को जब हमने रख के देखा, फिर से हम उसी तरह तुलना करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये इसके मध्य में आ रहा है कि नहीं। 3 और 30 का हमने गुणा किया, आया 90। 5 और 16 का हमने गुणा किया, 16×5 आया 80। 30 और 4 का गुणा किया, आया 120। 3/5 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/5 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16/30 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बताइए ये जो 80 है क्या 90 और 120 के बीच में आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये चीज हम समझ गए कि 3/5 और 4/5 के मध्य में कौन सी संख्या नहीं आ रही, 16/30 नहीं आ रही। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 16/30। ये पता करने के लिए इनके मध्य आ रहा है कि नहीं, एक एक संख्या को आप रख के देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, और जैसे अभी मैंने करके दिखाया आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में ही तो चेक करना, तो 16/30 को हम चेक कर लेते हैं, ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, ये ऊपर अंश की संख्या कितनी है 3, और यहाँ पर हर की संख्या कितनी है 30, तो 30 और 3 का करेंगे मल्टीप्लाई 90। यहाँ पर अंश की संख्या कितनी 16, यहाँ पर हर की संख्या कितनी है 5, 16×5 80। यहाँ पर अंश की संख्या 4 है, यहाँ पर 30 है, 4 और 30 को गुणा करेंगे कितना आएगा 120। अंदाजा लगा लीजिए क्या 80
90 और 120 के बीच में आता है? नहीं आता। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। मान लेते हैं कोई संख्या है x, इसका 3/4 का 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। सारी संख्याओं को उधर भेज दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। 24 गुणे, ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, 4 गुणे 3 बटे 3 गुणे 2, ये 3 3 कट गया, ये हो गया 2 दूना 4, यानी 24 दूना 48। x की कितनी वैल्यू आ गई? 48 आ गई। ठीक है, x की कितनी वैल्यू आ गई? 48 आ गई। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं पूछी है, पूछा है उस संख्या का 1/4, यानी 48 का 1/4 कितना होगा? 12 चौको 48। तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा? 12 होगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। किसी संख्या का 3/4, मान लेते संख्या x है, उसका 3/4 कर दिया, फिर उसी संख्या का 2/3 भी करना है, 2/3 भी कर दिया, और ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है, तो हमने 24 के बराबर रख दिया और पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 48। अब उस संख्या का 1/4 पूछ रहे हैं, तो 48 का 1/4 हमने कर दिया, तो 12 आ गया। क्लियर हो गई बात? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है। कहाँ है? कीचड़ में है। ठीक है, और जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग खींचा जाता है तो 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में है। कोई बड़ा खंभा है, वो कीचड़ में धसा हुआ है, 4/7 भाग कीचड़ में धसा। मान लेते हैं पूरे खंभे की जो लंबाई है x है। ठीक है, अब 4/7 भाग कीचड़ में है, तो 4/7 भाग ये कीचड़ में है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया गया, माइनस 4/7 x का 1/3 भाग खींच लिया गया, तब भी कितना अंदर फंसा हुआ है? 8 मीटर फंसा हुआ है। यानी 4/7 x भाग कीचड़ में पहले था, फिर हमने 4/7 x का 1/3 भाग बाहर खींच लिया, यानी 4/7 x इंटू 1/3, और फिर उसके बाद पता चला कि 8 मीटर अभी भी खंभा कीचड़ में है। तो जो 4/7 x था उसमें हमने 4/7 का 1/3 भाग घटा दिया और 8 के बराबर रख दिया। तो ये आपके सामने इक्वेशन बन के आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/7 x माइनस 4 एकम 4 और 7 तियां 21 x बराबर 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 और 21 का लेना पड़ेगा लासा, 7 और 21 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 21। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका छोटा छोटा करके दिखा देते हैं, ये 21 आ जाएगा नीचे, और 7 तियां 21, 3 चौको 12, 12x माइनस, और ये 21 एकम 21, 1 चौको 4x बराबर 8, यानी 12x माइनस 4x बटे 21 बराबर 8। तो 12x में 4x घटेगा तो कितना आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, 8x आएगा। कितना आएगा? 8x, और बटे 21 बराबर 8। क्लियर? तो अब ये 21 है, यहाँ डिवाइड में उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8x, 8 इंटू 21, 8 8 काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। ठीक है, तो खंभे की जो पूरी लंबाई पूछी गई है वो आ गई आपके सामने 21 मीटर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए अच्छे से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, फिर होल ब्रैकेट लगा हुआ है, पावर में लगा है -1। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, जब भी पावर माइनस में दे रखी हो और उसको प्लस में बनाना हो तो संख्या का उलट पलट कर लीजिए, यानी अंश को हर में ले आइए और हर को अंश में ले आइए। तो यहाँ पर आपके सामने 1/3 की पावर -1 है, अगर इसे +1 करना है तो 1/3 को उलटना होगा, यानी 3/1 करना होगा। 3/1 का मतलब 3 ही होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 3 की पावर 1
माइनस, इसी तरह यहाँ पर होगा 1/4 -1 है पावर में, तो -1 को प्लस में करने के लिए इसको उलटना होगा, यानी 4/1 करना होगा। 4/1 का मतलब 4 ही होता है, 4 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और बड़े ब्रैकेट में ये ऊपर -1 वाली पावर लगी, इसको लगा देते हैं। 3 की पावर 1 3 ही होता है, 4 की पावर 1 4 ही होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4 बराबर -1, और पावर में लगा है -1। क्लियर हो गई बात। अब -1 को, ये जो ऊपर पावर में -1 लगा है, इसको हमें क्या करना है, इसे +1 में करना है। ठीक है, तभी तो हम इसको सॉल्व कर, क्योंकि -1 किसी की पावर लगी हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्लस में लगी हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर -1 लगा है, हमने क्या बताया था, अगर ये जो -1 पावर में लगी होती है, इसको अगर प्लस में करना है तो अंदर वाली जो संख्या होती है इसको उलटना पलटना होता है। यानी अगर हम 1/1 लिखा, इसको हम अगर उलट भी दें तब भी हमें 1/1 ही आएगा। यानी अगर हम -1 को उलट देंगे तब भी -1 ही हमें प्राप्त होगा। तो -1 और ये -1 +1 हो जाए। अब -1 की जब पावर 1 करेंगे तो उत्तर आपका -1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। क्लियर हो गई बात। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 हो तो उनका भागफल 35/24 हो, तो इनमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अगर हम बड़ी भिन्न कह दें कि बड़ी भिन्न हम मान लेते हैं कि a/b मान लेते हैं, मान चलो a/b हमने मान ली बड़ी भिन्न, और छोटी भिन्न कौन सी मान ली, मान लेते हैं छोटी भिन्न हमने मान ली c/d। ठीक, a/b हो गई बड़ी भिन्न, c/d हो गई छोटी भिन्न। तो दोनों भिन्नों का कर दीजिए गुणा, a/b गुणे c/d बराबर 14/15। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही, इनका भागफल 35/24, यानी a/b डिवाइड बाय c/d बराबर 35/24। ठीक, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि भिन्नों का भाग करना कठिन होता है, लेकिन इनका अगर हम गुणा कर लें, अगर हम इस वाले साइन को गुणे में बदल दें तो बाद वाली जो भिन्न होती है पलट जाती है, यानी c/d है ये d/c हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, ये जो भाग का निशान था अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये पलट जाएगी d/c हो जाएगी, यानी a/b इंटू c/d हो जाएगा 14/15, और a/b इंटू d/c बराबर हो जाएगा 35/24। तो यहाँ पर आपके सामने दो तरह की इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इनको लिख दें एक इक्वेशन दो इक्वेशन, तो अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें a/b की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया a/b, ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे इंटू c/d इंटू ये लिखेंगे a/b, और ये लिखेंगे इंटू d/c बराबर, बराबर किस तरफ ये लिखेंगे 14/15 गुणे 35/24, ये लिख दिया। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कटने लायक है तो उसको काट लीजिए, जैसे ये c कट जाएगा, d और d कट जाएगा, और यहाँ पर क्या कट जाएगा, जैसे यहाँ पर हम काट लेते हैं 2 सत्ते 14 और 2 12, यहाँ पर काट लेते हैं 5 सत्ते 35 और यहाँ काट लेते हैं 5 तियाँ 15। यानी आप देख सकते हैं इधर क्या बचा, a, अगर a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, a² आएगा। यहाँ नीचे देख लेते हैं b इंटू बी बचा, ये नीचे क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। ऊपर क्या है 7 गुणे 7 बराबर 49, 3 गुणे 12 बराबर 36, यानी क्या आ गया a² बराबर 49/36। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं a² बराबर 49/36,
36। ठीक है, यही तो आएगा। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ लग जाएगा आपका अंडर रूट। तो ये यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, देखिए ये लग गया अंडर रूट। तो a बटे बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 49/36 है, तो 49 का अगर अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 7, 36 का अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने बड़ी भिन्न क्या मानी थी, a बटे बी। तो a बटे बी आपका कितना आ गया, 7/6। और इसमें केवल बड़ी भिन्न ही पूछा था, बड़ी भिन्न पूछा था तो आ गई 7/6। अगर कभी पूछ देता कि दोनों भिन्न ज्ञात करो, तो हमने वहां पर कंडीशन एक मानी थी, यानी समीकरण एक जो मानी थी, a बटे बी इंटू सी बटे डी बराबर 14/15 जो मानी थी हमने, तो वहां पर a बटे बी की वैल्यू 7/6 रख देते तो c बटे डी की वैल्यू आसानी से निकल आती, यानी दूसरी भिन्न भी आसानी से निकल आती। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सातों प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका भी समाधान जरूर किया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है 5/6 डिवाइड बाय 15/8 इंटू 25/32 का मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।